गोकुल धाम सोसाइटी आप कभी गए भले ना हो, लेकिन आपने इस सोसाइटी को देखा जरूर होगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, मेहता साहब, भिड़े, बबीता जी, गोकुल धाम में रहने वाले ये सारे लोग भी किसी फिल्म सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टीवी पर यह शो ना देखा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस शो को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और लोग अब अपने इस चहेते शो को बंद करने की डिमांड करने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर इतना बड़ा हिट बना और किस तरह से पिछले कुछ सालों में इसे लगातार डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रीमियर जुलाई 2008 को सब टीवी पर हुआ था। इस शो को मशहूर गुजराती लेखक तारक मेहता के गुजराती क्षेत्रीय मैगजीन के साप्ताहिक कॉलम दुनिया ने चढ़ा चश्मा से इंस्पायर होकर बनाया गया था। प्रोड्यूसर्स ने 2001 में मैगजीन से राइट खरीद लिए थे, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उस दौर में सास बहू वाले सीरियल्स का दबदबा था। प्रोड्यूसर्स को करीब 8 साल का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर कॉमेडी चैनल सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा लॉन्च हुआ। इस शो में गोकुल धाम सोसाइटी और यहाँ रहने वाले अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की डेली लाइफ को दिखाया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे भारत के घरों में अपनी जगह बना ली। चाहे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा और दयाबेन का परिवार हो, या भिड़े मास्टर और अचार पापड़ का बिजनेस करने वाली उनकी पत्नी माधवी, डॉक्टर हाथी हो या गाड़ियों के मैकेनिक रोशन सिंह सोढ़ी या साइंटिस्ट अय्यर, सोसाइटी में रहने वाला हर किरदार और उन्हें निभाने वाले कलाकारों ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ दी। शुरुआत में ये सीरियल सिर्फ 2 साल के लिए बना था, लेकिन ये इतना हिट रहा कि आज तक चल रहा है। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि इसे तेलुगु और मराठी भाषा में भी डब किया गया था। 2021 में शो के किरदारों ने इंस्पिरेशन लेकर एनिमेशन सीरीज तारक मेहता का छोटा चश्मा भी शुरू हुआ था। एक टाइम पर तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने यहाँ आते थे। इनमें सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण तक शामिल हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने करीब 9 सालों तक बिना किसी बड़े विवाद के दर्शकों के बीच अपना दबदबा कायम रखा। किरदारों में जेठालाल और दया भाभी का किरदार सबसे ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन 2017 में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने शो से ब्रेक ले लिया। दरअसल वो उस समय मैटरनिटी लीव पर गई थी और उम्मीद थी कि वो 1-2 साल बाद वो शो में वापस आ जाएंगी, पर वो आज तक शो में वापस ही नहीं आई। हालांकि शो में कई बार दया भाभी की वापसी का ट्रैक दिखाया गया, पर दर्शक 7 साल बीतने के बाद भी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। दया भाभी का शो से चले जाना शो के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद और भी कई सारे कलाकारों ने शो को छोड़ दिया। साथ ही शो के प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव टीम को लेकर भी कई विवाद हुए। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 10 मेन लीड एक्टर्स को शो में रिप्लेस किया गया। कुछ कलाकारों की प्रोडक्शन से अनबन हो गई, तो कुछ के निधन के बाद उनके कैरेक्टर को रिप्लेस किया गया। 2017 में दिशा वकानी ने शो को छोड़ दिया। दया भाभी के शो में नजर न आने से दर्शक वैसे ही निराश थे। फिर 2018 में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद की भी अचानक मौत हो गई। उनके बाद निर्मल सोनी ने डॉक्टर हाथी का किरदार निभाया, लेकिन वे वो लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए जो कवि कुमार को मिली थी। सीरियल में जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने वाले नट्टू काका का कैरेक्टर भी दर्शकों को बहुत पसंद आता था। शो में काफी सीन्स जेठालाल की दुकान के होते थे, जहां नट्टू काका और बाघा को दिखाया जाता था। लेकिन 2021 में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक की कैंसर से अचानक मौत हो गई। नट्टू काका के निधन से भी सीरियल को बड़ा झटका लगा। शो में बाघा के मंगेतर बाबरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका भदौरिया ने भी प्रोडक्शन से अनबन के चलते शो छोड़ दिया। इसके अलावा शो में तारक मेहता की पत्नी अंजलि मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता ने भी 12 साल शो से जुड़े रहने के बाद प्रोड्यूसर से अनबन के चलते शो छोड़ दिया।
इसी तरह 12 साल तक रोशन सिंह सोढ़ी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर गुरुचरण ने भी शो को अलविदा कह दिया। रोशन सिंह सोढ़ी की पत्नी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने भी पिछले साल शो को छोड़ दिया। उन्होंने ये भी बताया है कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम पर उन्होंने बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया था। जेनिफर के दावों के बाद सनसनी मच गई थी। हालांकि अमित सोदी ने आरोपों को खारिज कर दिया था। इस शो को लेकर कई विवाद हुए, पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था शैलेश लोढ़ा का शो को छोड़ देना। शैलेश ने ही शो में तारक मेहता का किरदार निभाया था। प्रोड्यूसर असित मोदी से विवाद के चलते शैलेश ने भी शो को छोड़ दिया था। अब आलम यह है कि जो शो नंबर 1 रहा करता था वह बड़ी मुश्किल से टॉप 5 में जगह बना पाता है। इसकी टीआरपी बीच में इतनी गिर गई थी कि ये टॉप 5 से भी बाहर हो गया था, लेकिन फिर भी मेकर्स जबरदस्ती इसे खींचतान कर आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि मेकर्स इस शो को हिट शो के तौर पर ही ऑफ एयर करने की समझदारी करेंगे या इसी तरह आगे भी शो चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।